हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज के सेक्शन में हम करने वाले हैं 9th क्लास की बुक मूवमेंट का चैप्टर फर्स्ट, द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, इस स्प्रिंग का मौसम होता है और बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। फेयर बोल सकते हो, मेला बोल सकते हो, जो भी मौसम के तरीके से वहाँ पर मेला लगाया जाता है उसके अंदर जाता है वो। ठीक है, उसके अंदर बच्चा जब जाता है, बच्चा वहाँ पर देखता है भाई कि बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव, हमें जैसा हम कहीं जाते हैं और हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखती है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि हम मुझे कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो मैं उसको देख के थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती हूँ कि हाँ ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। तो बच्चा उस चीज़ों को देखता हुआ चलता है तो उसको सामने एक टॉय की दुकान दिखती है, खिलौने की दुकान दिखती है। तो खिलौने की दुकान को देख के अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे वो वाला खिलौना चाहिए। तो उसके पेरेंट्स, उसके फादर उसकी तरफ इस तरीके से घूरते हैं तो वो बच्चा एकदम से शांत हो जाता है। आपको पता है ना कि भाई हम किसी चीज़ को मांगते हैं, हमारे पेरेंट्स सिर्फ कुछ जवाब ना देकर के हमारी तरफ घूर दें तो हम समझ जाते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो उसके पापा उसकी तरफ घूर देते हैं तो बच्चा शांत हो जाता है। तो उसकी मदर क्या करती है भाई, अब जब फादर ने घुरा और बच्चा शांत है तो मदर थोड़ा सा उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है बच्चे की कि देखो एक बाग की तरफ को उसका ध्यान कर देती है कि भाई वहाँ उसमें बहुत ही ज़्यादा बटरफ्लाइज, कलरफुल बटरफ्लाइज उड़ रही होती हैं। तो बच्चे का ध्यान उसकी तरफ एट्रैक्टिव हो जाता है, बच्चा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बच्चा उसकी तरफ भागता है। बच्चा बाग की तरफ भागता है, वो तितली पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन फिर उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ दे करके बुला लेते हैं। अब थोड़ी सी आगे चल के उसके सामने आता है शॉप हो चुकी है, हमारी स्वीट्स की दुकान आती है, यानी कि मिठाई की दुकान आती है। तो उसके मन में ये बात आती है कि मुझे ये मिठाई चाहिए। वो मिठाई इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही होती है, वो सोचता है कि मुझे ये मिठाई खाने का मन कर रहा है। तो बोलने की कोशिश करता है लेकिन मन में ही सोच लेता है कि मेरे पेरेंट्स मुझको ये बोलेंगे कि तुम इस स्वीट्स को देख के लालची से हो रहे हो। तो इसलिए वो बिना ही बोले और बिना ही उनका जवाब सुने शांति से आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद उसको दिखाई देती है एक फ्लावर की शॉप सी, यानी कि मालाएं वगैरह काफ़ी खूब सारी फ्लावर्स की टंगी होती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी लग रही होती है। तो बच्चा सोचता है कि मुझे ये माला चाहिए, लेकिन वो फिर मन में ये सोचता है कि अगर मैं इनसे बोलूँगा कि माला चाहिए मेरे को तो मेरे पेरेंट्स मेरे को ये बोल देंगे अरे क्या मांग रहे हो, ये बेकार की चीज़ है, चलो आगे चलो। तो इसलिए वो अपने पेरेंट्स से नहीं बोलता। थोड़ी सी आगे चलने के बाद उसको दिखाई देता है, उसको बैलून्स दिखाई देते हैं। तो वो सोचता है कि भाई मुझे बैलून्स चाहिए, बैलून्स उसको चाहिए, मांगने की कोशिश करता है। बट वो फिर अपने मन में सोचता है कि मैं अगर बैलून्स मांगूंगा तो मेरे पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम छोटे से बच्चे हो जो तुम बैलून्स मांग रहे हो, चलो चलो आगे चलो। इस टाइप से वो नहीं बोलता, अपने मन में निराशा होकर चुपचाप आगे चल जाता है। आगे चलते चलते उसको स्नैक चार्मर दिखता है। ठीक है, स्नैक चार्मिंग क्या होता है? स्नैक चार्मिंग आपने देखा होगा, गली मोहल्ले में आके सपेरा टाइप होता है, वो बांसुरी सी बजाते हैं कुछ, उसके अंदर से स्नैक निकलता है। तो वो काफ़ी गलियों में पहले के टाइम में बहुत होता था लेकिन अब तो कम हो गया है। लेकिन आप फेयर वगैरह जहाँ मेले वगैरह लगते हैं उसमें तो अक्सर होता ही होता है, दिखाई देता है, देखने को मिलता है। तो बच्चा उसकी आवाज़ सुन के काफ़ी मोहक सा हो जाता है। जैसे कोयल की आवाज़ नहीं लगती ना मीठी मीठी, ऐसे उसकी आवाज़ उसको काफ़ी मीठी सी लग रही होती है और सांप निकल रहा होता है, उसे काफ़ी अच्छा सा लगता है वो। तो उसे देखने की कोशिश करता है तो उसके पेरेंट्स उसको आगे के लेके चले जाते हैं। तो क्या होता है, जब उसके पेरेंट्स उसको आगे लेकर के चले जाते हैं तो उसको झूला दिखाई देता है, यानी कि स्विंग दिखाई देता है। झूला देख करके वो काफ़ी खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है कि फिर वो अपने मन में सोचता है कि हाँ ये झूला अब तो मुझे झूलना चाहिए और कुछ भी हो मैं अपने पेरेंट्स से बोल ही दूंगा। अपने मन में ये बात सोचता है वो, इतने में अपने पेरेंट्स से ये बोलता है कि मुझे ये झूला झूलना है। जैसे वो ये बोलता है कि मुझे ये झूला झूलना है, उसको पीछे से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती कि हाँ भाई हम तुम्हें झुलाएंगे या नहीं झुलाएंगे। तो क्या वो बच्चा काफ़ी सडनली अचानक से घबरा से जाता है कि क्या हुआ, मैंने बोला झूला झूलना, मुझे कोई आवाज़ रिप्लाई नहीं मिला। तो जैसे ही पीछे को मुड़ के देखता है तो उसके पेरेंट्स पीछे नहीं होते, बच्चा काफ़ी घबरा सा जाता है। बच्चा इधर से इधर उधर देखता है, अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है। बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, अपने पेरेंट्स को ढूंढता है बट उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिलते। तो क्या होता है, एक अंकल आते हैं, उसको गोदी में उठाते हैं और उसके आंसू पोंछते हैं, उससे बोलते हैं क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रो, कैसे परेशान हो, क्या हुआ? तो वो बच्चा बोलता है, वो बच्चा कुछ जवाब नहीं देता, चुपचाप रहता है, साइलेंट एकदम, और बस रोता रहता है। तो बोलते हैं भाई कम से कम बताओ तो हुआ क्या? अच्छा, वो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं कि शायद बच्चा इस बात से चुप हो जाए। बच्चे को वो बताते हैं देखो बेटा देखो, वो बैलून, वो झूला, वो ये वो, उसको बताते हैं कि अच्छा तुम बैलून लोगे क्या, अच्छा तुम झूला झूलोगे क्या, अच्छा तुम ये करोगे क्या, अच्छा तुम फूल लोगे क्या, अच्छा तुम खिलौने लोगे क्या। लेकिन बच्चा क्या कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे मेरे मम्मा पापा चाहिए। उसको उसके मम्मा पापा चाहिए
होते हैं। जब मम्मा पापा थे तो उसको उन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, वो सब चीज़ें लेने की दिल में इच्छा थी, बट अब मम्मा पापा खो चुके हैं, वो खो चुका है, उनसे दूर हो चुका है, तो अब उसके दिल में कोई इच्छा नहीं है, उसे उसके मम्मी पापा चाहिए। उसके मम्मी पापा उसको नहीं मिलते, वो काफ़ी, उसके पास उस मौका भी था, सब कुछ था, वो चीज़ उसको जो चीज़ चाहिए थी, जिस चीज़ की इच्छा थी वो मिल रही थी, बट उसने नहीं ली। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स से वो जुदा हो चुका था। पेरेंट्स के साथ एक फीलिंग जो होती है, भाई कुछ नहीं हो दुनिया में, पेरेंट्स हो बहुत अच्छा लगता है, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पेरेंट्स होने चाहिए, लेकिन पेरेंट्स ही खो गए, जो फिर उन चीज़ों का क्या महत्व रह गया जो उसे चाहिए थी। तो वो रोते रहता है, बस उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिलते। इस कहानी को यहीं पे ख़त्म कर दिया गया है। इस कहानी में आगे नहीं बताया गया कि भाई उसको पेरेंट्स उसके मिलते हैं या नहीं मिलते। तो आप लोगों को यहीं पे कहानी को वाइंड अप कर दिया गया। तो इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई उसके अंदर जो है बच्चा खो गया है और उसके पेरेंट्स उसको मिलेंगे या नहीं, तो आप उसका जवाब अच्छे से दे सकते हो कि हाँ हो सकता है शायद उसके पेरेंट्स उसको मिल जाए। ठीक है, इस टाइप से अपने टाइप से बना करके उसको दे सकते हो। और उसके अंदर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि भाई बच्चा जब मेले में घुसता है तो उसे कौन कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, क्या क्या चीज़ें उसको दिखाई देती है। तो आप बता सकते हो कि टॉयज़ की शॉप दिखती है, स्वीट्स, फ्लावर्स, बैलून्स और स्नैक, चाम्पिंग और स्विम, ये दिखता है। ये सब चीज़ों की तरफ वो आकर्षित होता है, लेने की कोशिश करता है, ये सब आप लिख सकते हो। और मौसम पूछ सकते हैं कौन सा था, तो स्प्रिंग का मौसम था। ठीक है, और द लॉस्ट ऑफ चाइल्ड, उसके पेरेंट्स उसको, वो एक इच्छा सी ही रह जाती है मन में चीज़ें खरीदने की, बट इच्छा वहाँ पर समाप्त हो जाती है जब उसके पेरेंट्स खो जाते हैं, उनसे जुदा हो जाते हैं। तो यहीं पे हमारे चैप्टर वाइंड अप होता है। मैंने आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया हो। आज की वीडियो को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।